बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर पटेरिया आज इंदौर प्रवास के दौरान जनापाब से अयोध्या मंदिर में विराजमान होने जा रहे नर्मदेश्वर शिव जी को अयोध्या में विराजमान किए जाने वाले शिव जी बजरंग सेना परिवार की ओर से विजय राम रथ यात्रा का शुभारंभ के साथ साथ विशाल बजरंग सेना के साथ अयोध्या तक पहुंचेंगे, जो यात्रा 1100 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई अयोध्या पहुंचेगी, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर पटेरिया, राष्ट्रीय महासचिव अशोक शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा महेंद्र जी यादव, साथ में राजस्थान के विष्णुदास महाराज, प्रदेश गौरक्षा अध्यक्ष विशाल ठाकुर सहित अन्य बजरंग सेना के पदाधिकारीगण शामिल रहेंगे। देखिए इंदौर जिले से ब्यूरो चीफ निशिकांत अवस्थी की है खास रिपोर्ट। सर, ये जो है कि जनापाव से शिवलिंग लेके जाएंगे, आपकी सेना क्या करने वाली है? ये जनापाव से अद्भुत शिवलिंग लेकर बजरंग सेना की टीम निकल रही है अयोध्या के लिए। 1100 किलोमीटर की लगभग यात्रा है। ये श्री राम विजय रथ यात्रा के नाम इसको दिया गया है और इस धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे भारत देश में जो आप देख रहे हैं लगातार हमारे हिंदू भाइयों की हत्याएं हो रही हैं। अभी हरियाणा में एक बच्ची की हत्या हुई, दिल्ली में भी एक भाई की हत्या हुई थी। अब देश का माहौल जो आप देख रहे हैं लगातार बिगड़ता जा रहा है। अभी हमने देखा है कि फ्रांस में जो घटना हुई उसका विरोध भारत देश में भी कुछ वर्ग विशेष के लोग कर रहे हैं। इसलिए हिंदुओं को जागना बहुत आवश्यक है और हिंदुओं को जगाने के लिए ही ये धर्म यात्रा निकाली जा रही है और प्रभु श्री राम जी और भगवान शिव जी का महामिलन अयोध्या में होगा और बजरंग सेना की टीम यहाँ जनापाव से 4 तारीख को निकलेगी और रात्रि में इंदौर में विश्राम होगा। 5 तारीख को इंदौर से निकलकर उज्जैन, देवास, भोपाल होते हुए छतरपुर और महोबा, कानपुर, लखनऊ होते हुए अयोध्या धाम हम लोग सुबह 7 बजे पहुँचे। 7 तारीख को सुबह 7 बजे तक पहुँचेंगे। मैं चाहूँगा देश के जो भी हिंदू भाई हैं इस यात्रा को सफल बनाने के लिए अपना अपना योगदान जरूर दें। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। देश में कई संगठन हैं जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर अलग से सेना बनाने की जरूरत है। ये भारत देश में ये विविधताओं का देश है और यहाँ पर मैं देख रहा था हम लोगों ने भी हिंदू संगठनों में काम किया है, लेकिन थोड़ा सा स्वतंत्र जब भी कहीं किसी मुद्दे को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ते थे तो कहीं ना कहीं जितने भी संगठन हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से प्रेरित थे और जब हम लोग किसी लड़ाई को लड़ते थे तो वहाँ ऊपर से दबाव आते थे कि इस लड़ाई को आप मत लड़िए, आप पीछे हो जाइए। इसीलिए बजरंग सेना बनाई गई है। ये स्वतंत्र संगठन है। जहाँ गलत होगा, जहाँ अन्याय होगा वहाँ बजरंग सेना लड़ेगी और पूरे देश में लड़ाई लड़ रही है, चाहे वो साधु संतों की हत्या का मामला हो, चाहे सैनिकों की हत्या हुई थी चीन के द्वारा, चाहे उसका मामला हो, चाहे गौ हत्या का मामला हो, चाहे जो लव जिहाद चल रहा है इसका मामला हो। हर जगह बजरंग सेना की टीम कार्य कर रही है और पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं सभी बजरंग सेना के। पाकिस्तान में एक घटना हुई है, पाकिस्तान में एक मंदिर तोड़ दिया गया है, आज की और क्या इसका भी विरोध बजरंग सेना इसका विरोध करती है। जो पाकिस्तान में आपके द्वारा सूचना मिली कि वहाँ पर मंदिर को तोड़ा गया है और पूरे देश में इसका विरोध किया जाएगा। जहाँ जहाँ हमारी यात्रा जाएगी वहाँ पर भी हम इस मुद्दे को रखेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू समाज का आस्था का प्रतीक है मंदिर और हम लोग मंदिरों के लिए लगातार देश में लड़ाई लड़ रहे हैं। जो मंदिर पहले से हमारे क्षतिग्रस्त हैं उनको पुनर्निर्माण किया जाए। अगर पाकिस्तान में इस तरीके की घटना हुई है तो पाकिस्तान को मंदिर दोबारा बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। देश में मुद्दा था राम मंदिर का, लेकिन मध्य प्रदेश का भी मुद्दा है गौशाला का, जिसपे सरकार ने बीजेपी बना के लाई थी, तो क्या उसके लिए भी आप लोग आगे लड़ाई लड़ रहे हैं? हम लोग लगातार अभी 6 महीने से ज्ञापन सौंप रहे हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने गौरक्षा के लिए कानून बनाया है तो मध्य प्रदेश में भी ऐसा कानून बनाया जाए। वैसे हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि कानून बन गया है, बहुत जल्दी लागू किया जाएगा, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग बहुत बड़ा भोपाल में एक आंदोलन करने वाले हैं। जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है, धारा 144, हम लोग भोपाल में एक बड़ा आंदोलन करेंगे जिससे हमारी गौशालाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी गौशालाएं तो खोल रहे हैं लेकिन इनका कभी निरीक्षण नहीं किया जाता है। मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कलेक्टर के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से समय समय पर इन गौशालाओं का निरीक्षण किया जाए। और अभी हम लोगों ने गौशाला दर्शन कार्यक्रम चलाया था। हमारे भैयू यादव जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, हमारे प्रभारी जी हैं मध्य प्रदेश के महेंद्र सांगते जी, इन्होंने जाकर देखा तो देवास में कम से कम सैकड़ों गाय उस गौशाला में मरी हुई पाई गई और पूरे देश में ऐसा ही माहौल था। हमने देखा है गौशालाओं की अव्यवस्थाएं हैं गौशालाओं में। तो मैं चाहता हूं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इन गौशालाओं की व्यवस्था सुधारी जाए। सिर्फ गौशाला खोलने से कोई मतलब नहीं है अगर उनकी व्यवस्थाएं नहीं देखी गई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गौशालाएं खोलें, साथ ही साथ उनकी व्यवस्थाएं भी दुरुस्त की जाए। आपका नाम? रणबीर पटेरिया, बजरंग सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष।